हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक फ्लावरिंग प्लांट लेके आई हूँ। एक्चुअली ये प्लांट नहीं है फ्रेंड्स, ट्यूबर्स हैं, जिसे हम बल्ब भी कहते हैं। उनसे खिलने वाले फ्लावर्स हैं और इनके ऊपर बहुत सुंदर इसकी ब्रॉड ब्रॉड लीव्स भी आती हैं। और ये जो है समर्स में फ्लावरिंग करता है और इसके फ्लावर्स 30 रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको अर्ली स्टेज दिखाऊं, जब फ्लावर खिलने वाला था उस वक्त ये क्या इसके वो थी लुक। इसकी एक बड़ा सा स्टॉक है, नीचे बल्ब होते हैं इसके, और उसके बाद ये स्टॉक निकलता है। और जब ये स्टॉक जो है पूरा लगभग 1 फीट की हाइट के आसपास हो जाता है, उसके बाद इसके ऊपर ये बल्ब्स आते हैं। तो ये बल्ब फ्लावर बनने से पहले की स्टेज है। मेरे 2 बल्ब्स के ऊपर फ्लावर आए हुए हैं और एक है अभी ट्यूबर, वो अभी ट्यूबर फॉर्म में ही है। अभी उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं आई है क्योंकि उसकी मैंने जो है लेट जो है उसको वो किया था, सीड लगाया था बल्ब। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह से ये तैयार हो गया है। और इसके ऊपर बड़े सुंदर फुटबॉल की शेप का रेड कलर का फ्लावर आता है। ये फ्लावर 20 to 30 डेज रहता है। समर्स में खिलने वाला फ्लावर है। मई या जून के आसपास ये फ्लावर खिलता है। अगर इसकी हम टाइम पे इनके बल्ब्स सॉइल में लगा देते हैं तो इसका जो लगाने का टाइम है वो फरवरी और मार्च के आसपास है। और 25 30 डेज़ के अंदर इसके अंदर स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। जब ये अपने अच्छे से रूट्स ले लेता है, स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद जो है फिर इसकी एक स्टॉक निकलती है। स्टॉक के ऊपर जो है इसके जो है जो बल्ब होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के जो ये गुच्छों में फ्लावर आते हैं। ये एक बड़ी सी स्टॉक के ऊपर ये छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, पूरा एक बंच है फ्लावर का, ये एक सिंगल फ्लावर नहीं है। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इसके बल्ब्स हैं। छोटा बल्ब होगा तो छोटे फ्लावर आएंगे, बड़ा बल्ब होगा तो बड़े फ्लावर आएंगे। वैसे जिस वक्त हम इसको बाय करते हैं नर्सरी से या फिर हम किसी भी सीड शॉप से बाय कर सकते हैं, तो हमें हमेशा मैच्योर बल्ब लेना चाहिए। उसके जो जर्मिनेशन के चांसेस अच्छे होते हैं। जैसे फ्रेंड्स, ये मेरा बल्ब बड़ा सा है और अब देखिए ये स्प्राउटिंग कर रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पे लीव आएगी या फिर इसका स्टॉक आएगा। तो फ्रेंड्स, जब हम इसको लगाते हैं सॉइल में तो इसको जो है हम इसका हाफ पार्ट सॉइल के अंदर लगाना चाहिए और हाफ पार्ट बाहर लगाना चाहिए। पूरा अच्छे से इसको हमें सॉइल में नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि आपने देखा है मैंने इसमें लगाया हुआ है। जब ये अपनी स्प्राउटिंग शुरू कर लेता है उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा और कवर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इसका नेक पार्ट होता है वो हमेशा बाहर रहना चाहिए। अदरवाइज़ जो है जब हम पानी वानी डालते हैं तो ये रॉट कर सकता है। इसीलिए जो इसका जो इसका नेक पार्ट होता है वो हमें बाहर रखना चाहिए। और इसको जो है सनलाइट पूरी चाहिए। लेकिन अब 2 साल से टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, इसलिए हमें जब 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाता है उसके बाद जो है इसे पार्शियल शेड में रख लेना चाहिए, या फिर इसको सुबह मॉर्निंग की 10 से 11 बजे तक की धूप लगनी चाहिए। एक्सट्रीम टेम्परेचर होने पे जो है ना इसकी जो है स्प्राउटिंग भी अच्छे से नहीं होती है और इसकी लीव्स भी बर्न हो जाती हैं। तो या तो उसको मॉर्निंग की 10 11 बजे तक की लाइट मिलनी चाहिए, या फिर उसको हम पार्शियल शेड में रखें जहाँ पर छन के लाइट आनी चाहिए। डायरेक्ट जो है हम एटमॉस्फेयर में स्काई के नीचे रखेंगे तो ये जो इतनी अच्छी स्प्राउटिंग अपनी जल्दी टाइम पे नहीं लेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। तो फर्टिलाइज़र जो है वो हम कोई भी इसके अंदर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, कोई लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, तो किसी तरह का भी हम किचन कंपोस्ट वगैरह दे सकते हैं जिस वक्त हम इसकी सॉइल तैयार करते हैं। तो 3 पार्ट सॉइल होना चाहिए और 1 पार्ट कंपोस्ट होना चाहिए। और जब इसके अंदर फ्लावर आते हैं तो हम जैसे रूटीन में अपने प्लांट्स को पानी देते हैं और फर्टिलाइज़र देते हैं, उस दौरान हम इसको जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो मैं इसमें ऑलमोस्ट मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे देती हूँ क्योंकि वो फ्लावर्स लाने के लिए बहुत बेनिफिट करता है। तो इस तरह से हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और सॉइल जो होती है वो उसकी बिल्कुल पोरस होनी चाहिए। इसमें हम कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं अगर हमारी हार्ड सॉइल है, क्योंकि इसकी सॉइल के अंदर मॉइस्चर बना रहना चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग से जो है ये बल्ब जो है वो रॉट कर जाएगा। तो मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो है पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। सनलाइट इसको 40 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद जो है इसको पार्शियल में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपने प्लांट्स को जो है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे रही हूँ और लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जैसे कि मैं रूटीन में अपने और प्लांट्स को देती हूँ। तो इससे क्या है कि जो बल्ब वो होते हैं वो अच्छे से आते हैं और बहुत टाइम पे अच्छे से निकल के आ जाते हैं। और उनके जो प्लांट्स के जर्मिनेशन के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाटर, इसे हमें जब इसके हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। सॉइल इसकी बिल्कुल पोरस होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। सनलाइट इसकी 40 डिग्री टेम्परेचर के बाद नहीं हमें वो करना चाहिए।
और पॉट का साइज़ इसके लिए हम 6 इंच 8 इंच के पॉट सफिशेंट है। अगर 8 इंच में हम 2 बल्ब भी लगा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्टॉक है, ये स्टॉक जो है वो 8-10 इंच की ऊंची हो जाती है। उसके बाद इसके ऊपर फुटबॉल जैसे फ्लावर खिलता है। अभी इसके अंदर और थोड़ा सा इसको खिलना है, इसके पेटल्स अच्छे से खिली नहीं है, तो बिल्कुल ये राउंड राउंड बॉल जैसे बन जाता है। तो 2 मेरे स्टॉक्स के ऊपर फ्लावर्स आ चुके हैं और एक अभी रहता है। तो ये देखिए बस फ्रेंड्स, ये हमें बल्ब का ध्यान रखना है कि हम ये जब इसका ट्यूबर लगाएंगे तो हमें इसकी जो नेक है वो ऊपर बाहर को रखनी है, वो अंदर तक नहीं जानी चाहिए। और साथ में इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए, अदरवाइज़ ये गल जाएगा। मॉइस्चर होना चाहिए। और मई और जून में इसके ऊपर हम फ्लावरिंग देख सकते हैं। और इसकी फ्लावरिंग जो है वो 25 डेज़ 30 डेज़, हाँ जब फ्लावर्स इसके आ जाते हैं तो इसे हमें थोड़ा पार्शियल में रखना चाहिए, अदरवाइज़ ये जो फ्लावर जल्दी झड़ जाएंगे। क्योंकि जब प्लांट के अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, उसकी लीव्स वगैरह में, उसके बल्ब्स के फ्लावर्स वगैरह में, पेटल्स में मॉइस्चर नहीं होगा तो वो जल्दी सूख जाएगा। और अगर हम इसको पार्शियल में रखते हैं तो फिर जो है ये, चाहे वो ग्राउंड सॉइल में हो चाहे हमारा पॉट में हो, तो इसकी जो है लाइफ है वो 25-30 डेज़ 20 डेज़ इसके आसपास चलती है। तो गर्मियों में अगर हम और कोई प्लांट्स नहीं लगा सकते तो हम जो हमारे ट्यूबर्स वाले बल्ब्स वाले प्लांट्स हैं, फ्लावर्स वाले, जैसे कैलेडियम हो गया या ये फुटबॉल लिली, और बहुत सारे आते हैं जो इस सीज़न में फ्लावरिंग करते हैं, तो उनको लगा के भी हम अपने प्लांट्स को के ऊपर अपने गार्डन में फ्लावरिंग एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में जो है इसकी ये फ्लावर एक उसके ऊपर एक बार निकलता है, और ये इसके बल्ब जो है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और विंटर्स में ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, तो हम इसे पॉट में भी छोड़ सकते हैं और इसको हम ड्राई करके और फिर फरवरी मार्च में फिर दोबारा से जर्मिनेशन कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने प्लांट्स को बाहर नहीं निकालती, मैं अपने प्लांट्स को पॉट्स में ही लगे रहने देती हूँ। और इसी पॉट में ही मैं विंटर्स के जो बल्ब होते हैं उनको जर्मिनेट कर देती हूँ, तो इसलिए प्लांट एक्टिव ही रहता है।